भी लग रही है। बालक है, देखो कितना मासूम है, फिर भी लिए इसने मेरे लिए व्रत रखा है। इसके लिए एक लाइक तो बनती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज जैसे कि हुई है तो मम्मी ने तैयार हो रही हैं जल्दी जल्दी कथा सुनने के लिए। दोपहर के 2 बज चुके हैं लगभग और अब मम्मी तैयार हो गई। इसको कहा था सिर पर कपड़ा रखने के लिए, इसने रख लिया है टोपा। हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। देखो ये मेरा बालक मेरे लिए व्रत रहा है। सब जो माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं, लेकिन ये मेरा बच्चा, इसकी सोच देखो कितनी अच्छी है। मेरे लिए व्रत रखा है इसने। और बेचारा जब से भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। बालक है, देखो कितना मासूम है, फिर भी लिए इसने मेरे लिए व्रत रखा है। इसके लिए एक लाइक तो बनती है। हेलो गाइस, इसके लिए बेचारे के लिए एक लाइक तो जरूर बनती है। हैप्पी होली। और अब पूजा विधि शुरू हो गई है। देखो ये बच्चा, अब सब तो रहते हैं अपने बच्चों के लिए व्रत, ये बालक मेरे लिए व्रत रहा है। एक माँ के लिए वही माता का इसने व्रत करा है, इसकी इच्छा पूरी करे वही माता। इसने भूखा प्यासा बेचारा सुबेरे से रहा है, मेरे लिए व्रत करा है इसने। देखो कितनी इसकी सोच कितनी अच्छी है। बोलो वही माता की जय। लो ये उनके नाम के पैसे हैं, वही माता के नाम के। ये इसको दे दो, इनको दे देना। और मम्मी मुझे पैसे दे रही है पूजा के, जो मतलब लड़कियों को देते हैं कन्याओं को, तो कोई माता की इसको मन नहीं करा देने का। और मम्मी करवे में कलावा बांधेगी, जो कि इसमें पूड़े भरे जाएंगे। ये पूड़े सभी में बांटे जाते हैं। और अब वही माता की कथा शुरू करेंगे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदान सहेली की माद में बैठे उसके बच्चे के जा लगी और वह तुरंत मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, वह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करते हुए वह घर चली आई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया तथा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 1 साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्रियों से सही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वे स्त्रियां उसे धीरज देते हुए कहने लगी कि तुमने जानबूझकर यह पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप कर हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास सही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाए। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की पहोई बनवाए, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसे पेंडल की तरह गले में डालकर देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी और उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। और अब हमारी कथा संपन्न हुई है माता की। और मम्मी ने ये बांध दिए चावल पल्लू में, जो कि शाम को पूजा में ये मतलब सिलाए जाएंगे जल के लोटे में। और इस बार इसने मुझे पैसे दे दिए हैं और अब मम्मी जा रही है लोटा सिलाने के लिए, जल सिलाने के लिए। सूर्य देव को जल कर दिया है। और अभी यहाँ पर ये फोटो खिंचाने बैठ गए थे अपना। और हमने यहाँ पर शनिदेव और तुलसा जी, काफ़ी सारे मतलब ऐसे पौधे रखे हैं जो जिनकी पूजा की जाती है, तो इसलिए मम्मी सबके से हाथ जोड़ती हुई आ रही हैं। और यहाँ पे मम्मी देवताओं के भी पैर छू रही हैं। और अब उसके बाद मम्मी बांट रही हैं हम सबको मूंगफली पूजा के बाद। और अब मम्मी भी यहाँ पर गुड़, मूंगफली और पानी पी रही हैं, क्योंकि इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता, तो अब हम पानी पियेंगी। और उसके बाद मम्मी को थोड़ा मतलब चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, लेकिन माँ की याद तो हमेशा आती है, इसलिए मम्मी थोड़ा भावुक हो गई, ये सोचकर कि जिनके मतलब माँ पास नहीं है उनको कैसा फील होता है, ये मम्मी सोच कर थोड़ा भावुक हो गई। और मम्मी बना रही है पूड़े। लगभग शाम के 4:30 बज चुके हैं, तो मम्मी ने अब पूड़े भी बना रही हैं। और मैंने इधर चावल तैयार कर दिए हैं, और चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है, और पूड़े भी लगभग बन चुके हैं। और यहाँ पर कड़छी रख दिया जोत के लिए, पूड़े भी तैयार हो गए हैं। और चावल देख करके इसका क्या रिएक्शन रहा। पहली बार जिंदगी में इतने कष्ट।
हमारे चावल मतलब बनते ही रहते हैं, फिर भी इसका रिएक्शन ऐसा रहा है जैसे इसने फर्स्ट टाइम देखा हो। और अब हम पूजा के लिए खाना लगा रहे हैं, पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं जिसमें हम दाल चावल और बूरा और पूड़े रखे जाएंगे। और पूजा पे हमने खाना रख दिया है। इसके बाद अब मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है शाम की। और ये इस तरीके से पूड़े कर्रे में भरे जाते हैं जो कि सबको बांटे जाएंगे। और उसके बाद अब पूड़े बनने के बाद अब मम्मी पूजा कर रही हैं। इसके मन से पैसे नहीं छूट रहे हैं। छुट्टे ना पैसे तो दे दिए। इसको फिर से कुछ नहीं मिला, इसलिए इसने मेरा दुपट्टा रख लिया है सिर पे। और अब पूजा लगभग पूरी हो चुकी है। उसके बाद अब मम्मी और ये दोनों जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। पैसे तो दे रहा है लेकिन बहुत ही अंदर इसके उथल पुथल हो रही है। अब ये सब यहाँ पे जल दे दिया है दोनों ने शाम के टाइम। दोनों ने व्रत रखा है एक दूसरे के लिए, माँ बेटे ने। और अब गौ माता को ये खाना खिला रहे हैं जल देने के बाद। गौ माता को खाना खिलाने के बाद अब ये जा रहे हैं पूड़े बांटने के लिए। सबको पूड़े बांट करके आ गए हैं ये। और अब मम्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे आशीर्वाद ले रही हैं पूजा पर। और आशीर्वाद ले करके यहाँ पे हाथ जोड़ करके इसके मैंने मतलब आशीर्वाद दिया है। ये देखो कि किस तरीके से मांग रहा है। ये कह रहा है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि महीने के 15,000 रुपये कमाऊँ। इसकी सबसे अलग ही बात रहा है। बहुत बोलते हैं। और अब मम्मी लगा रही है पूजा के लिए खाना जो कि मंदिर पे जाएगा। पूजा की थाली लगा करके उसके बाद मम्मी भी अपना व्रत खोलेंगी और सब मतलब खाना खाएंगे मिल करके। तो आशा करती हूँ आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।